अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 134 से 144 आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का हम करने जा रहे हैं, जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो के जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड किया है मैंने, जहां पर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का कंप्लीटली डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट कवरेज किया है। उसको आप देख लेना, ताकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको खाली 5 मिनट की रिकॉल करना पड़े, ना कि आपको इतना सारा आपको पढ़ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए अपन अभी फिलहाल आप क्या करो, ये क्वेश्चन का आंसर को देख लो, फिर वो नोट्स देख लेना, एक बार ये क्वेश्चन देख लो, फिर नोट्स देख लेना, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए। और नोट्स को आप हाथ से लिख लेना और फटाफट उसको 5 मिनट में रिकॉल कर लेना। ठीक है, क्या लिखो, क्योंकि हमारा समय एग्जाम में कम रहता है ना, एग्जाम से पहले समय कम रहता है, कहाँ इतने क्वेश्चन बनाते बैठेंगे। कॉन्सेप्ट देखो, आगे बढ़ो। तो क्या लिखा है, कैलकुलेट करना है हमको जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हमको अच्छे से मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो या फिर नेट सेल बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितनी लिखी है, 50,000, हम लिख देंगे 50,000। यहाँ लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना लिखा है, 5 लाख, और लिखा है सेल्स रिटर्न कितना लिखा हुआ है, 50,000। दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो या फिर नेट सेल, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। मतलब इसमें से ऑलरेडी क्या हो चुका है, 50,000 माइनस हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, पूरा का पूरा 5 लाख, क्योंकि 50,000 इसमें से माइनस हो चुका है, इंटू 100, हमारा आंसर आ जाएगा 10%। सिंपल था एकदम। फिर आप बोला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो। ठीक है, तो निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 135। तो 136, हाँ 135। क्या लिखा है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,40,000, और लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 6 लाख। या फिर बोलेंगे हम लोग नेट सेल। तो हम लोग को कम से कम नीचे का हिस्सा तो मिल गया, यानी कि हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो मिल गया, कितना मिल गया, 6 लाख। ठीक है, और जीपी निकालने उसके लिए बना देंगे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। तो जीपी निकालने का फॉर्मूला अच्छे से मालूम है, क्या होता है, सेल माइनस COGS। सेल कितनी लिखी है, 6 लाख, सेल बोलो या नेट सेल बोलो, माइनस क्या करेंगे अपन, COGS कितना लिखा है, 5,40,000, कितना आया, 60,000। यहाँ लिख देंगे अपन 60,000 बाय 6 लाख इंटू 100, आंसर कितना आ जाएगा, 10%। मतलब 6 लाख का 10% आ जाएगा 60,000। क्लियर है, अच्छे से, सिंपल है। फिर कंप्यूट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको या नेट सेल हमको चाहिए था, वो आपको दिया हुआ है, और लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो देखो एकदम भी सिंपल है, 136। फॉर्मूला क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। आपको 136 में दिया है, नेट सेल दिया हुआ है 4 लाख, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों हम लोग 4 लाख। जीपी के लिए बना देंगे नोट नंबर 1। ठीक है, तो दोस्तों नोट नंबर 1 हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग एकदम ध्यान से सुनना, सेल माइनस COGS क्या होता है, हमको क्या हमारा क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, और है ना 25% ऑन कॉस्ट। तो हमको यहाँ पर कॉस्ट मालूम नहीं, हमको तो क्या मालूम है, सेल मालूम है, क्या मालूम है, सेल मालूम है। अब कॉस्ट नहीं मालूम, कॉस्ट को क्या मान लेंगे हम लोग, 100। तो इसका 25% कितना हो गया, 25। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ था कि हमारी कॉस्ट है 100 रुपये में, हम प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं 25, और कितने में सेल कर रहे हैं, 125 में सेल कर रहे हैं। ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, सेल माइनस COGS, तो जस्ट उल्टा करेंगे, COGS प्लस जीपी कितना हो जाएगा, सेल। या आप और ऐसे भी समझ सकते हो, कॉस्ट कुछ नहीं दे तो क्या मान लेंगे अपन, 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितनी बोल रहे हैं यहाँ पर, 25%, ये 25 किसका, 100 का, कॉस्ट का 25%, और तो हमारी सेल कितनी हो जाएगी, 125। क्लियर है। अब हमको दोस्तों यहाँ पर क्या निकालना है, एकदम ध्यान सुनना, हमको क्या निकालना है, पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने 125 का मान लो शर्ट होगी, कोई शर्ट होगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 100। ध्यान से सुनना, कोई शर्ट है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 100। हमने प्रॉफिट ऐड किया कितना, 25 रुपये। कितने में बेच रहे हैं, 125 में बेच रहे हैं। तो ऐसा करते 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 हमने कितने की शर्ट बेच दी, 4 लाख की शर्ट बेच दी। कितने की लाख बेच दी, 4 लाख की शर्ट बेच दी। अब 4 लाख की शर्ट में क्या शामिल है, प्रॉफिट शामिल है। तो सबसे पहले देखो ध्यान सुनना, 4 लाख डिवाइड बाय 125, ऐसा करेंगे 100, है ना। देखो जैसे एक शर्ट बेचे तो मालूम चल रहा है कि 25 कमाया, 2 शर्ट बेचे तो मालूम चल रहा है 50 कमाया, 3 शर्ट बेचे तो मालूम चल रहा है 75 कमाया,
है ना। वैसे यहाँ पे कितनी शर्ट बेचे मालूम नहीं है तो मालूम चल जाएगा, है ना। तो एक शर्ट की कॉस्ट कितनी थी 125, 125 करके हमने कितनी शर्ट बेची 4 लाख रुपए की शर्ट बेची, ठीक है। तो हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ शर्ट। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, है ना, फिर मैं रटवा भी दूंगा, डोंट वरी। तो 4 लाख डिवाइड बाय 125, यानी हमने कितनी शर्ट बेची होगी 3200 शर्ट बेची होगी। और एक शर्ट पे कितना कमा रहे हैं हम लोग 25 इंटू 25, है ना। 3200 यानी 3200 इंटू 25 इंटू 25, ये हमारा कितना आया 80,000 आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया। यहाँ पर लिख देंगे अपन 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट। और एक और तरीका है, हमको क्या निकालना है, यहाँ पर पहुँचना है। हमको क्या दी हुई है सेल, कितनी लिखी है सेल 4 लाख लिखा हुआ है सेल। तो 4 लाख किसके बराबर है 125 के बराबर है। तो 25 के बराबर कितना, आप ऐसा भी कर सकते हो ना, आप ऐसा भी कर सकते हो। कितना आ जाएगा तो भी आंसर आएगा आपका 80,000। ये मैं आपको बताया एकदम कॉन्सेप्चुअल वे में, क्या आपसे बताया कॉन्सेप्चुअल वे में कि इसका लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आप टीचर हो भाई, मेरा फ़र्ज है कि आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। मैं तब तक इसको इरेज कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 137। क्या करना है, हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उसका फॉर्मूला ये होता है, हमको मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नो प्रॉब्लम। हमको क्या फाइंड आउट करना, क्वेश्चन में क्या खोजना रहेगा, जीपी या फिर नेट सेल, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो हमको क्या लिखा है यहाँ पर देखते जाओ, कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल। जो कैश सेल है वो टोटल सेल का 20% है। और आपको यहाँ पे दी हुई है क्रेडिट सेल कितनी 5 लाख, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप निकाल सकते हो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर निकाल सकते हो आप नेट सेल। क्लियर है। फिर आपको लिखा है परचेस कितने का है, 4 लाख का परचेस है। और लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। मतलब यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 25,000 ज़्यादा है, ठीक है। दोस्तों इसके बारे में कॉन्सेप्ट भी समझना होगा तो एक वीडियो है प्रीवियस वाला, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों सेल, यहाँ से निकल जाएगा आपका COGS, तो अपने आप आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो दोस्तों हमको इन्फॉर्मेशन 2 चीज़ चाहिए, एक चीज़ ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिल जाएगी इस क्वेश्चन में, और नेट सेल भी आपको मिल जाएगा, हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे मिलेगा वो देखते हैं। तो जैसे अपन यहाँ पे बना लेते हैं, सबसे पहले नेट सेल के लिए बना लेंगे नोट नंबर 1, ठीक है। तो नोट नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग, नेट सेल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे नेट सेल या टोटल सेल। टोटल सेल मतलब क्या होता है दोस्तों, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, कैश सेल आर 20% ऑफ, कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल। तो टोटल सेल हमको नहीं मालूम, तो हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों 100 ले लेंगे। एक मिनट, हाँ पुराना वाला इसको इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। तो टोटल सेल मतलब होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। आपको यहाँ पे टोटल सेल नहीं मालूम तो क्या मान लेंगे 100। कैश सेल क्या बोल रहा है यहाँ पर 20% ऑफ टोटल सेल, तो कितना आ गया 20। और ये हमारा क्या आ गया क्रेडिट सेल क्या आ गया हमारा बैलेंस, कितना आ जाएगा 80। सिंपल, ठीक है। तो कैश सेल आर 20% ऑफ क्रेडिट सेल टोटल सेल, और आपको क्रेडिट सेल कितना लिखा हुआ है 5 लाख। आपको यहाँ पर क्रेडिट सेल कितना लिखा हुआ है 5 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको कहाँ की तरफ जाना है, 100 की तरफ जाना है ना। तो देखो 5 लाख किसके बराबर है 80 के बराबर है, जिसकी तरफ जाना उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई इंटू 100। तो इसको निकालते हैं कितना आएगा 5 लाख बाई 80 इंटू 100। यह आया दोस्तों हमारा 6,25,000 हमारी आ गई टोटल सेल, 6,25,000 आ गई आपकी टोटल सेल। अब एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे, बच्चे का सवाल ये आता है। तो मान लेंगे लेट ऐसे लिखेंगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू लिखेंगे 100, लिखेंगे हम लोग कैश सेल कितना हो गया यहाँ पर 20, ठीक है, ऐसा समझ में आता है। और यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट सेल कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे अपन 80, ये आ गया हमारा बैलेंस। और हम करके बता देंगे कि टोटल सेल हमारा कैसा आया था, जो हमारा कितना लिखा था ऊपर 5 लाख, 5 लाख इज इक्वल टू शिट, ये 5 लाख किसके बराबर है 80 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा, कितना हुआ था 6,25,000। तो एग्ज़ाम ऐसा प्रेजेंट कर सकते हो, और ऐसे भी करोगे तो नो प्रॉब्लम। चेकर एकदम बुद्धिमान तो होता ही है कि नहीं। तो उसको मेन आंसर से भी मतलब रहता है। 6,25,000 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर आ गया 6,25,000, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है जीपी। तो इसके लिए बना लेंगे हम लोग नोट नंबर 2, ये बनाया मैं नोट नंबर 2, ठीक है। तो अब जीपी कैसे निकालते दोस्तों, ये लिखा मैं नोट नंबर
टू। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल माइनस COGS, सेल माइनस COGS। सेल आपको कितना लिखा हुआ है, 6,25,000 लिखा हुआ है, COGS नहीं मालूम, क्वेश्चन में लिखे थे हम लोग, बनाना पड़ेगा। तो बना लेंगे नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में बना लेंगे COGS। तो COGS का फॉर्मूला बचपन से अपन को मालूम है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखा तो मैं नहीं लिखता है ना, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है अल्टीमेटली नेट परचेस, प्लस होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ नहीं लिखा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर दोस्तों ओपनिंग स्टॉक क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000। ये बोल रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 25,000 ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, ज़्यादा है, लिख देंगे -25,000। ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ नहीं मालूम तो क्या लिख देंगे अपन, 0। जैसे कॉन्सेप्ट का वीडियो भी पिछली वीडियो में देख लेना एक बार, ठीक है। ऐसे तो आसान है ये। और परचेस कितना लिखा था क्वेश्चन में, यहाँ पर कितना लिखा था, परचेस कहाँ गया, ये लिखा था परचेस कितना, 4 लाख, ये मैं लिख दिया परचेस को 4 लाख। तो 4 लाख माइनस 25,000 कितना हो गया, 3,75,000। इसका एक और तरीका है, क्या तरीका मालूम है, परचेस लिखना है प्लस लिखना है चेंज इन इन्वेंट्री, क्या लिखना है, चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्म मतलब क्या होता है मालूम है, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो परचेस कितना लिखा हुआ है, 4 लाख, ठीक है। इसको वर्किंग नोट में बनाना अलग से है ना आपको, तो प्लस यहाँ पे करना है माइनस। ओपनिंग स्टॉक कितना है दोस्तों यहाँ पर 0, क्लोजिंग कितना है 25,000, तो अल्टीमेटली माइनस में आया 25,000। तो 4 लाख क्या हो गया, 4 लाख माइनस 25,000 कितना आ गया, 3,75,000। ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा आया COGS, क्या आया COGS। तो 6,25,000 माइनस 3,75,000, तो 6,25,000 माइनस 3,75,000, ये क्या आया 250, क्या आया 2,50,000, 2,50,000। तो 2,50,000 हमारा यहाँ पर आया GP, 250 क्या आया हमारा GP, इंटू करेंगे 100 इंटू के 100। तो 2,50,000 बाय 6,25,000 इंटू 100 कितना आया 40%, यह आया हमारा 40%। हमारा आंसर को चेक कर लेते हैं, हाँ ये 40% आंसर हमारा आ गया, सिंपल है। इसको फिर इरेज करके पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, क्या निकालना है, जीपी रेशियो निकालना है। वी नो फार्मूला ऑफ जीपी रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो अब चलते स्टार्ट करते हैं। आपको निकालना है जीपी रेशियो, लिखा है क्रेडिट सेल कितना लिखा है आपको 10 लाख, कितना लिखा है क्रेडिट सेल आपको लिखा है 10 लाख, फिर लिखा है परचेस लिखा है 6 लाख, कैरेज इन्वेंट लिखा है 20,000, डिक्रीज इन्वेंट लिखा है 20,000। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड्स यानी क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है कि परचेस रिटर्न। अच्छा पता था रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब क्या होता है, परचेस कैसे उसको वापस भेज दी, इसका मतलब क्या होता है परचेस रिटर्न, ठीक है। फिर वेजेस लिखा है रेशियो ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल। देखो अपन आराम से सोचना है क्वेश्चन में, कभी भी टेंशन नहीं लेना। आपको यहाँ पर जीपी निकालना है और नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। आपको यहाँ पे लिखा है, पहली लाइन में लिखा है क्रेडिट सेल और लिखा है रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल, लिखा है 4:1। तो सबसे पहले अपन को आसानी से यहाँ पे निकल जाएगा नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके लिए बना लेंगे नोट नंबर 1, ये बनाया नोट नंबर 1। मैं उसके पिछले क्वेश्चन में सेम टू सेम बताया था, टोटल सेल इज इक्वल टू क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। आपको यहाँ पर रेशियो कितना दिया हुआ है, अच्छा क्रेडिट सेल टू कैश सेल दिया है ना, तो ठीक है। आपको यहाँ पर क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है 4, यहाँ लिख देंगे 4, और कैश सेल कितना दिया हुआ है 1, टोटल कितना आ गया 5। और हमें क्वेश्चन में क्या दिखा है, यहाँ पर लिखा है क्रेडिट सेल लिखा है कितना 10 लाख, तो हमको निकालना है टोटल सेल। तो टोटल सेल कैसे निकालेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो है क्रेडिट सेल किसके बराबर है, 10 लाख के बराबर है, तो 10 लाख किसके बराबर है दोस्तों 4 के बराबर है। हमको जिसकी तरफ पहुँचना उसको करेंगे मल्टीप्लाई इंटू करेंगे 5। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 4, 10 लाख डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 कितना आ गया 12,50,000, ये आ गई हमारी नेट सेल। फिर क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमको तरीका अच्छे से मालूम है, क्या मालूम है, सेल माइनस COGS। तो यहाँ इसके लिए बना लेंगे हम लोग नोट नंबर 2, ये लिखिए अपन नोट नंबर 2, सेल माइनस COGS। ध्यान देना यहाँ पर सेल कितनी आ जाएगी 12,50,000,
ये 1250 आ गई हमारी सेल, माइनस करेंगे COGS, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 COGS मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी होगा लिख देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या लिखा था, डायरेक्ट एक्सपेंस में एक लिखा था कैरिज इनवर्ड, ठीक है, कैरिज इनवर्ड, और यहाँ पर तो क्या लिखा है परचेस रिटर्न, तो क्या कर देंगे अपन माइनस। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ नेट परचेस, ये ले लेता हूँ मैं नेट परचेस, और डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या लिखा है यहाँ पर कैरिज इनवर्ड लिखा हुआ है, और कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है वेजेस, और क्या लिखा है यहाँ पर वेजेस, लिख लेंगे अपन वेजेस, प्लस कर लेंगे अपन वेजेस, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल। अब देखो यहाँ पर परचेस कितना था 6 लाख, माइनस करेंगे परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेस आया था, आया उसको हमने वापस भेज दिया, चले गए हमें दुकान से, तो आउट हो गया, परचेस किए थे दुकान से वापस भेज दिया, आउट हो गया, इसलिए बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड्स। तो 6 लाख माइनस 20,000 कितना होगा 5,80,000, कितना आ जाएगा 5,80,000। कैरिज इनवर्स के बारे में कितना लिखा हुआ था, कैरिज इनवर्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था 20,000, और बेस के बारे में लिखा था 1 लाख, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 20,000, यहाँ पर लिखूँगा मैं 1 लाख, सिंपल। अब मेरे को समझाना है आपको ये डिक्रीज इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, फटाफट पिछले वीडियो में समझाया था, एक बार मैं टीचर हूँ तो तसल्ली समझा दूँ। जैसे यह है ट्रेडिंग अकाउंट है, यह है ओपनिंग स्टॉक, यह है क्लोजिंग स्टॉक। मान लो ओपनिंग स्टॉक क्या है 10, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये जो है ये तो इस साल का है, ये तो इस साल का बचा हुआ अमाउंट है, और ये पिछले साल का है। तो यहाँ पे बोलेंगे हम इंक्रीज इन्वेंट्री, क्या बोलेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने से इन्वेंट्री बढ़ी 20,000 से, 20,000 से हमारी इन्वेंट्री बढ़ी, क्लियर है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन्वेंट्री मतलब क्या है क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है। अब डिक्रीज इन्वेंट्री क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब क्या बोलेंगे, ध्यान देना। ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ये है ओपनिंग स्टॉक, ये है क्लोजिंग स्टॉक। मान लो ओपनिंग स्टॉक कितना है 30, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इन्वेंट्री क्या हुई यहाँ पर डिक्रीज, इन्वेंट्री यहाँ पे क्या हुई डिक्रीज, क्लियर है अच्छे से। तो इन्वेंट्री डिक्रीज मतलब क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक का कम होना, क्लोजिंग स्टॉक का कम होना। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं 0, ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 20,000, क्लियर हो रहा है। पिछले वीडियो में भी देख लेना, आपको और अच्छे से समझाया हूँ, है ना, फिलहाल अच्छे से समझो, है ना। इंक्रीज इन्वेंट्री मतलब क्या होता है कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, इसलिए इन्वेंट्री क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। ये सेम टू सेम बात मैं वहाँ पे समझाया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है, वहाँ पर भी देख लेना आप, इसी चैनल पे है। और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना है 30, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10, तो इस साल की इन्वेंट्री क्या हो रही है कम हो रही है, तो बोलेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो आपको डिक्रीज इन्वेंट्री लिखा है मतलब क्या हुआ यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक क्या है कम। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000, और यहाँ पे 580 कितना होगा 6 लाख, 620, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1,000 7,20,000, तो यहाँ पर आया अपना 7,20,000। ये क्या है हमारा COGS, तो 7,20,000 हमारा आया COGS। तो 12,50,000 माइनस 7,20,000 कितना आया 5,30,000, 5,30,000। यहाँ पर मैं लिखूँगा ये GP आ गया 5,30,000 बाई 1250 इंटू 100, तो बाय 1250 इंटू 100 ये कैसा फिगर आ रहा है 42.40%। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 42.40%। हाँ आसान था, इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर करेंगे अपन अगला क्वेश्चन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 139, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट GP रेशियो। तो GP रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है। GP रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल ऑब्लिक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का लिखा हुआ है कैश प्लस क्रेडिट, कितना हो गया 2 प्लस 6 कितना हो गया 10 लाख हो गया, यहाँ अपन लिख दिए 10 लाख, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन में किया हुआ गिवन है ना, गिवन, नो प्रॉब्लम। GP बनाएंगे हम लोग नोट नंबर 1, ये अपन बनाया अपन नोट नंबर 1। GP मतलब क्या होता है सेल माइनस COGS। सेल कितना निकला 10 लाख लिखना, कितना निकला 10 लाख निकला, COGS नहीं मालूम, इसके लिए बनाएंगे नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 में हम लोग निकालेंगे COGS, वी नो द फॉर्मूला ऑफ COGS। ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस क्या करेंगे अपन परचेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस में लेंगे अपन, डायरेक्ट नेट ले लेंगे, ठीक है। तो समझदार हो गए अपन,
प्लस करेंगे अपन डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा उसका अपन नाम लिख देंगे। चलो लाइन से चलते हैं। यहाँ पर परचेस लिखा है कैश प्लस क्रेडिट और लिखा है रिटर्न आउटवर्ड्स, कितना लिखा है 20,000। तो 4 लाख माइनस 20 कितना हो जाएगा, 3,80,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं अभी 3,80,000, यहाँ लिखा मैं 3,80,000 नेट लिख दिया। खर्चा कौन कौन सा आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये कैरी इनवर्ट लिखा है खर्चा और लिखा है यहाँ पर वेजेस। ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे हुए हैं, कैरी इनवर्स और वेजेस। सैलरी तो कहाँ के आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। लिख देता हूँ मैं वेजेस लिखा हुआ है और क्या लिखा है प्लस कैरीज इनवर्स, क्या लिखा है कैरीज इनवर्स, इसको मैं कर दूंगा प्लस। कितना था वेजेस 20,000 और 8,000, ये कर देता हूँ मैं 20,000 प्लस 8,000, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अपन क्या करते थे दोस्तों, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अब देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में सेम टू सेम था, वही है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था डिक्रीज इन्वेंट्री, पिछले क्वेश्चन में डिटेल में समझाया था, नहीं देखे हो तो देख लेना। तो डिक्रीज इन्वेंट्री मतलब क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज इन्वेंट्री मतलब क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है कम, क्लोजिंग स्टॉक क्या है कम और ओपनिंग स्टॉक क्या है ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे हम ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। हमको किससे मतलब है दोस्तों, करेंट ईयर से मतलब है। ये तो पिछले साल का है, ये तो कब का है, पिछले साल का है। इस साल क्या है क्लोजिंग स्टॉक, तो इस साल क्या है कम है, इस साल कम है, कितने से कम है 1,22,000 से कम है, यानी कि ओपनिंग आ जाएगा 1,22,000 और 1,22,000 से कम है मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। तो इस बार क्या है कि डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, कितने हज़ार से 1,22,000 से डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, निकालेंगे COGS। इसका एक और तरीका भी था, परचेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, है ना, वो भी पिछले क्वेश्चन में समझाया, वो देख लेना। 1,22,000 प्लस 3,80,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 माइनस कुछ है क्या यहाँ पर 0, कितना आ जाएगा 5,30,000, ये आ गया मेरा COGS। तो 10 लाख माइनस 530 कितना आ गया 4,70,000, ये क्या आ गया मेरा, ये क्या आ गया मेरा GP, ये क्या आ गया मेरा GP, कितना आ गया 4,70,000। तो 4,70,000 बाय 10 लाख, 4,70,000 बाय 10 लाख इंटू 100, वो 47% ही आएगा, दिख ही रहा है 47%। आंसर क्या लिखा हुआ है चेक कर लेते हैं, 47%। चलो मैं इसको इरेज करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 140। यहाँ पे क्या निकालना है, GP रेशियो निकालना है। फॉर्मूला मालूम है अपने को GP रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा है 2 लाख, क्लोजिंग लिखा है 1,20,000। फिर यहाँ पे क्या लिखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कितना लिखा है 8 टाइम्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन्वेंट्री का टर्नओवर रेशियो, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना लिखा है 8,000। फिर लिखा है सेलिंग प्राइस 25% अबो कॉस्ट, क्या निकालना है आपको GP रेशियो निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दो, आपको यहाँ पर ना GP रेशियो के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ना किसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये बना सकते हैं, मान लो नोट नंबर 1 बना लिए, ये बना लिए नोट नंबर 2, ठीक है। देखो कैसे करना है, ज़्यादा सोचना नहीं, फटाफट लिखना। नोट नंबर 1 क्वेश्चन में ही बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो भी COGS आएगा उसमें 25% हम लोग ऐड करेंगे, तो क्या आएगी हमारी यहाँ पर सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी सेल, या फिर और इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो भी COGS आएगा उसका 125% करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी सेल, ठीक है, ठीक है, क्या आ जाएगी हमारी सेल। तो और ये 25% क्या आ जाएगी हमारी प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है COGS निकालना, क्या मेन मुद्दा है COGS निकालना। तो COGS के लिए बना लेते हैं अपन नोट नंबर 2, तो बनाएंगे नोट नंबर 2। दोस्तों जो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यहाँ पे कहीं सेल की बात कर रहा है कि नहीं, किसकी बात कर रहा है इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, COGS डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं अपन एवरेज इन्वेंट्री, क्या लिखते हैं एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना लिखा हुआ है, दोनों को कैलकुलेट करके 8 टाइम्स लिखा हुआ है, लिख दिया अपन इक्वल टू 8, लिख दिया अपन इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आपको एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे, कैसे निकलेगी एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितनी है 2 लाख, 2 लाख प्लस 1,20,000 कितनी हुई 3,20,000, 320 बाई 2 कितना हो जाएगा 160, यहाँ पर आ जाएगा 1,60,000, 320 बाई 2, ठीक है। कैसा आया फिर भी लिख देता हूँ मैं 2 लाख प्लस 120 बाई 2 कितना आ जाएगा 1,60,000 आ गया यहाँ पर, सिंपल एकदम। यहाँ पे लिखा है COGS इक्वल टू कितना आ गया 8। तो दोस्तों COGS कैसे निकलेगा 160 इंटू 8, 160 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 12,80,000 आएगा, 1,60,000 इंटू 8, हाँ 12,80,000, 12,80,000 ये हमारे सामने आ गया COGS।
तो क्वेश्चन बोल रहा है 12,80,000 प्लस 25% करो, या और आप ऐसा भी कर सकते हो 12,80,000 इंटू 125%। ठीक है, कर लेते हैं इंटू 125%, कितना आ जाएगा 16 लाख। दोस्तों 16 लाख आपकी क्या आ गई, क्या गई आपकी नेट सेल। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में सब कुछ क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस 25% अबोव कॉस्ट, मतलब हमारी कॉस्ट कितनी थी 12,80,000, हम 25% ऊपर करके 16 लाख में बेचेंगे। सिंपल, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ अब हमारा यहाँ पे साथ वो भी निकल जाएगा, साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, जीपी। जीपी कैसे निकलता है हमारा, सेल माइनस सीओजीएस, सेल माइनस सीओजीएस। ठीक है, तो निकाल लेंगे अपन जीपी सेल माइनस सीओजीएस करके, है ना। अपना जीपी इज इक्वल टू निकालेंगे सेल माइनस सीओजीएस। सेल कितनी निकाले अपन 16 लाख, सीओजीएस कितना आया 12,80,000। ठीक है, तो 16 लाख माइनस 12,80,000 कितना आया 3,20,000, 3,20,000। तो यहाँ पर आगे हमारा 3,20,000। इसको हम एक काम करते हैं ना, इसको अपन जो नोट नंबर 1 लिखे है ना, ये कहीं ना कहीं क्या हो गई हमारी नोट नंबर 2 हो गई, नोट नंबर 2 हो गई। और नोट नंबर 1 कैसे बनती मालूम है, अपन का इंटू कर देते तो बन जाती है नोट नंबर 1। जो कैसे यहाँ पे नोट नंबर 1, चलो ठीक है, तो बड़े बच्चे हैं, कहाँ इतना ज्ञान दूँ यहाँ पर, एक मिनट। अब देखो, अब हो गया नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 से क्या निकल जाएगा अपना COGS इंटू 125%। क्वेश्चन बोल रहा था ना कि COGS है, उसमें प्लस करेंगे 25%, तो हमारा क्या आ जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो COGS अपन निकाले थे, तो कितना आया था COGS हमारा आया था यहाँ पर 12,80,000। तो 12,80,000 ये आया 12,80,000 इंटू करेंगे 125%, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा 16 लाख। ये आ गया हमारा 16 लाख, हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, और नोट नंबर 2 में आए अपन, तो अपन को मिल गया था, क्या मिल गया था हमको यहाँ पर नोट नंबर 2 में, यही COGS है ना। तो सेल माइनस COGS किए थे यहाँ पर, तो हमारा क्या आ गया था हमारा 3,20,000। ठीक है, सिंपल। तो इसको अपन नाम दे सकते हैं नोट नंबर 3 का, नोट नंबर 3 का अपन नाम दे सकते हैं नोट नंबर 3। चल ठीक है, सिंपल एकदम, क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं थी, खाली COGS निकालना था, बाकी तो एकदम सिंपल है। चलो फिर करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 142। क्या निकालना है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो उसको पहले लिख लेंगे अपन फॉर्मूला, GP रेशियो का फॉर्मूला हमको अच्छे से आता है। लिखिए अपन ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सिंपल। तो देखो यहाँ पर अपन को क्या क्या लिखा हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री लिखा हुआ है 3,20,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखा है 8 टाइम्स। ठीक है, पिछला क्वेश्चन ये अपन किए थे, इससे आपको क्या मिल जाता है दोस्तों, इससे आपको मिल जाता है COGS। फिर लिखा है यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 4 लाख और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है 6 टाइम। दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, जिनको हमने उधारी में बेचा, मतलब क्रेडिट सेल। तो आपको इससे यहाँ पे मिल जाएगा, आपको क्रेडिट सेल आपको मिल जाएगा दोस्तों। फिर लिखा है कैश सेल 25% ऑफ नेट सेल। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको मिल जाएगा यहाँ पर टोटल सेल, क्योंकि वो कैश सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है और क्रेडिट सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे प्रोसेस आपको करना चाहिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, पहले COGS निकाल लेते हैं, है ना, COGS निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं। देखो पहले निकाल लेते हैं अपन COGS। ठीक है, तो अपन उसके लिए अपन डायरेक्ट काम करते हैं, लिख लेते हैं फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, हमको क्या मालूम है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कितना निकला यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में 8 टाइम्स आया, यहाँ पर लिखा मैं 8 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री के बारे में देखते हैं। एवरेज इन्वेंट्री कितने लिखा है 3,20,000, यहाँ पर में लिखा है 3,20,000, ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है COGS आ जाएगा 8। तो COGS कितना आ जाएगा 3,20,000 इंटू 8, 3,20,000 इंटू 8 कितना आ गया 25,60,000, ये आ गया 25,60,000। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अपन COGS क्यों निकाल रहा मालूम है, GP निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, GP, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिला आपको COGS, है ना, फिर मिल जाएगा सेल, तो निकल जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, सेल माइनस COGS, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। फिर अपन क्या निकाल लेंगे यहाँ पर सेल, है ना, COGS सबको मिल चुका है,
ये मिल चुका COGS कितना 25,60,000। इसका नाम दे देंगे अपन नोट नंबर 1। इसका अपन नाम दे देंगे अपन, इसके लिए बना लेंगे अपन नोट नंबर 3। ये हो गया अपना नोट नंबर 2। ठीक है, तो नोट नंबर 3 बना लेंगे हम लोग। नोट नंबर 3 में अपन को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है ना, मतलब किस पे निकालते हैं, जिसको हमने उधारी में बेचा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको कितना इसका रेशियो दिया हुआ है देख लेते हैं, कहाँ गया, 6 टाइम्स। कितना लिखा है, 6 टाइम्स, लिखिए इक्वल टू 6। तो यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखा है यहाँ पर 4 लाख। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 4 लाख। यहाँ पर मैं लिखा क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारा निकल जाएगा क्रेडिट सेल 4 लाख इंटू 6 कितना आ गया 24 लाख। तो हमको मतलब है टोटल सेल से, तो टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। आपको यहाँ पर क्रेडिट सेल कितना लिखा हुआ है, चलो इसके हिसाब से करते हैं ना। ये लिखा है कैश सेल 25% ऑफ नेट सेल। क्या लिखा है 25% ऑफ नेट सेल। तो अपन ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। सेल नहीं मतलब क्या मान लेंगे 100। यहाँ पे कितना बोल रहा है यहाँ पर 25%, यानी कि इंटू 25% कितना आ गया 25 आ गया। और ये क्या आ गया हमारा बैलेंस, ये क्या आ गया अपना बैलेंस, कितना आ गया बैलेंस 75 आ गया। क्लियर है। तो 24 लाख, जो 24 लाख है 24 लाख है वो किसके बराबर है, 75 के बराबर है। तो 100 के बराबर कितना होगा, 100 के बराबर कितना होगा। तो आप निकालेंगे अपन 24 लाख बाय 75 इंटू 100 कितना हो गया 32 लाख। यहाँ पर 32 लाख आ गई हमारी टोटल सेल। प्रूफ भी मिल जाएगा आपको। देखो ये कितना लिखा है 24 लाख है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है टोटल सेल का, टोटल सेल कितनी थी 32 लाख। 32 लाख का कितना 25% आप करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 लाख आ जाएगा। 8 लाख प्लस 24 लाख अपने आप कितना आ गया 32 लाख। आपको प्रूफ भी मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपना निकल जाएगा सेल। कितना सेल निकला अपना 32 लाख निकली अपनी सेल। तो 32 लाख माइनस करेंगे 25,60,000, या आया 6,40,000। 6,40,000 ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे अपन ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया 6,40,000 इंटू 100। ये 640 तो वो आया था ना। हाँ, नेट सेल कितना आया था अपना टोटल सेल 32 लाख। टोटल सेल आया थी 32 लाख है ना। तो यहाँ पर एक मिनट कहाँ गया, कहाँ चले गए भाई, हाँ ये आ गया अपना नेट सेल 32 लाख। ठीक है, और वो कितना आया था हमारा 6,40,000 इंटू 100 आया था ना, वो देख लूँ 6,40,000। तो इसका आंसर कितना निकालेंगे 32 दूनी 64, 20% आंसर आना चाहिए। 640 बाय 32 लाख इंटू 100, यह आया अपना 20% का आंसर। सिंपल। अब करते क्वेश्चन नंबर 143। क्या लिखा है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा है कैश सेल से आया 420, क्रेडिट सेल से आया 6 लाख, और लिखा रिटर्न कितना लिखा है 20,000। दोस्तों क्वेश्चन में सिर्फ लिखा रहता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल करके, है ना, तो हम लोग उसमें से रिटर्न माइनस नहीं करते। आपको अलग से लिखा है कैश सेल 420, क्रेडिट सेल 6 लाख, तो माइनस करेंगे अपन 20,000। क्या निकालने के लिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए। और लिखा है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर COGS आपको लिखा हुआ 8 लाख। क्या निकालना है, GP रेशियो निकालना है। दोस्तों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 143 का पॉइंट नंबर 1 फार्मूला क्या है, 143 है ना, हाँ 143 फार्मूला क्या है, GP बाय नेट सेल या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नेट सेल कितना मिल जाएगा 420, यहाँ पर नेट सेल मिल जाएगा आपको डायरेक्ट 10 लाख लिख लेता हूँ। समझ में आया ना, 4 6 10, 10 माइनस यानी 10,20,000 माइनस 20,000, ये आ गया आपका 10 लाख। GP निकालना है। GP निकालने के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, नोट नंबर 1 में लिख लेना, एग्जाम में ऐसे ही बना लेना। क्या लिखोगे आप, सेल नोट नंबर 1 सेल माइनस COGS। सेल ऊपर कितना निकाले अपन 10 लाख, ये लिखा मैं 10 लाख। COGS क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 लाख, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 लाख। ये आ गया 2 लाख का आंसर। तो यहाँ पे लिख दिया मैं 2 लाख। 2 लाख बाय 10 लाख इंटू 100,
कितना आ गया अपना 20% आंसर आ गया। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। लिखा है एवरेज इन्वेंट्री कितना लिखा है 160,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना लिखा है 6 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, अपन ऐसा क्वेश्चन अब इसके पहले किए थे जस्ट, तो क्या हम इससे क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा COGS। क्या मिल जाएगा COGS। अब यानी कॉस्ट मिल गई, और कॉस्ट से क्या मिल जाएगा आपको 20 सेलिंग प्राइस 25% अबोव कॉस्ट, 25% अबोव कॉस्ट। तो COGS से अब क्या मिल जाएगा, GP मिल जाएगा और सेल्स मिल जाएगा, GP मिल जाएगा और सेल्स मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। ये पॉइंट नंबर 2 बनाएंगे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन। GP रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, GP बाय नेट सेल, या फिर बोलेंगे उसको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन में COGS मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बोल रहा है कर लो, चलो GP, या फिर अपन को ये भी बोल रहा है ना, आपको ऐसा ही बोल रहा है, शिट हाँ, आपको यहाँ पर ऐसा बोल रहा है तो ऐसा कर लो। सब दो आपको कई बच्चे होते हैं ना सर वो जो बोल रहा है वैसा करो, तो चलो ऐसा करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या बोल रहा है यहाँ पर, कितने बोल रहा है यहाँ पर कि जो भी आपका कॉस्ट आएगा उसमें क्या करना है इंटू 25% करेंगे, तो आपको क्या आएगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्या आएगा, नेट सेल आएगा। इसको बना लेते हैं अपन नोट नंबर 1, बना लेते हैं इसको नोट नंबर 1। ये बन गया। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि भाई जो भी हमारा नेट सेल आएगा कैसा आएगा, कॉस्ट का इंटू 25% करेंगे तो नेट सेल आएगा। इंटू 25% बोलो या फिर क्या बोलो, कॉस्ट प्लस 25%। आंसर सेम ही आना है, मैथ से और कुछ नहीं। तो COGS कैसे आएगा उसके लिए बना लेंगे नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 में बनाते हैं अपन COGS के लिए, है ना। उसका फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन में दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या है दिया है दोस्तों, COGS डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, कितना निकला हुआ है यहाँ पर 6 टाइम्स। कितना लिखा है 6 टाइम्स, इक्वल टू लिखा मैं 6। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना आया यहाँ पर 1,60,000, ये लिखा मैं 1,60,000। यहाँ पर लिखा मैं COGS इक्वल टू आया 6। तो COGS कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 छक्के 96, 9,60,000 आ जाएगा ना, 160 इंटू 6, हाँ ये आ गया 9,60,000 आपका आ गया COGS। तो ठीक है, आप यहाँ लिख दिया अपन 9,60,000 इंटू 125%, या ऐसे भी कर सकते हैं 9,60,000 प्लस 25%, ये आपका आंसर आ गया। तो 9,60,000 इंटू 125% करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 लाख। 12 लाख क्या आ गया आपका, सेल आ गया। ये लिख दिया मैं 12 लाख सेल, सिंपल। और यहाँ पर GP कैसे निकालते हैं हम लोग, GP निकालना अच्छे से आता है, सेल माइनस COGS, सेल माइनस COGS। इसके लिए चाहो बना सकते हो नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 पर बना के दिखा देंगे अपन, सेल GP इज इक्वल टू सेल माइनस COGS। सेल कितना निकाल लेते हैं अपन 12 लाख, COGS कितना था 9,60,000, कितना आ गया 2,40,000। या और भी अपन ऐसा कर सकते हैं कॉस्ट का इंटू 25%, है ना, तो भी आपका सेम आंसर आएगा 9,60,000 इंटू 25%, ये भी कितना आएगा 2,40,000। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि भैया तुम जो भी कॉस्ट है उसका 25% को ऐड करके क्या करते हो, सेल करते हो। जितना ऐड कर रहे हो क्या होगा हमारी प्रॉफिट। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, सेम मतलब होगा इंटू 100। तो 12 दूनी 24, आंसर कितना आएगा 20% आएगा। 2,40,000 बाय 12 लाख, 2,40,000 बाय 12 लाख इंटू 100, आंसर आ गया 40%। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3। ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, सेलिंग प्राइस 25% अबोव कॉस्ट। ये भी कुछ नहीं है, सेम टू सेम इसके जैसा ही है। 1 लाख प्लस 60,000 कितना आ गया 160 बाय 2 करेंगे तो 80,000 क्या आ गया अपना एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका COGS में प्लस करेंगे प्लस 25% तो क्या आ जाएगा आपका सेल, फिर सेल माइनस COGS तो करेंगे तो क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। करके आपको दिखा देता हूँ, वैसे समझ गए होंगे। मेरी मानना कि खुद से बनाना क्वेश्चन एकदम बच्चे जैसा है। ठीक है, तो GP बाय नेट सेल या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो क्वेश्चन में बना लेंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या बोल रहा है दोस्तों आपको यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है वो कैसे होता है। नोट नंबर 1 में क्या बोल रहा है, जो भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है कैसे होता है, COGS का इंटू 125%। ठीक है, तो COGS कैसे है इसके लिए बना लेंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 में अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या है COGS डिवाइड बाय करेंगे हम लोग एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, कितना आ गया यहाँ पर COGS, कहाँ चले गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा, कितना लिखा है 8 लिखा है ना।
तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 8। क्या लिख देंगे अपन 8, ठीक है। तो एयर इन्वेंट्री कितनी आ गई थी दोस्तों, यहाँ पर आ गई थी 80,000। कितनी आ गई थी 80,000, कैसे आ गई थी 80,000, 1 लाख प्लस 60,000 बाय 2, ठीक है, मालूम है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, वही और कितने और बताऊँ। और यहाँ पे लिखा मैं COGS कितना आ गया 8, तो COGS कैसे आ जाएगा 80,000 इंटू 8, तो COGS इज इक्वल टू क्या होगा 8 8 64, 6,40,000, ये क्या आ गया हमारा COGS। तो ये COGS आ गया 6,40,000, इंटू करेंगे हम लोग 125%, तो 6,40,000 इंटू 1,25% कितना आ गया 8 लाख। तो 8 लाख आ गया दोस्तों आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आ गया आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया 8 लाख। ये क्या आ गया आपका 8 लाख। वहीं पे लिख देता हूँ GP मतलब क्या होता है सेल माइनस COGS। सेल कितनी आई थी 8 लाख, COGS कितना आया था 6,40,000, ये आ गया 6,40,000, तो कितना आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000 बाय 8 लाख इंटू 100, 8 दूनी 16, 20%, ये आपका आ गया आंसर। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को, कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत आसान है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 25%। कंपनी का प्रेजेंट में GP रेशियो है 25%। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज और नॉट अल्टर द GP रेशियो। दोस्तों अब कुछ बातें समझा दूँ अच्छे से, चलो यहाँ पे आते है ना। देखो GP रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, ठीक है। तो देखो अपन यहाँ पर ये लिखे अपन सेल माइनस करते थे COGS, यहाँ पर आती थी ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर अच्छे से। तो क्वेश्चन में अब यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, क्या लिखा है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 50,000। ये खाली बोल रहा है कि भैया हमने स्टॉक इन ट्रेड को परचेस किया। अब परचेस किया 50,000 में, है ना, तो आपकी कुछ सेल चेंज हुई क्या यहाँ पर, नहीं। अब कुछ सेल चेंज होती तो CP चेंज होता, है ना। तो स्टॉक इन ट्रेड को परचेस करने से कहीं भी तरह से COGS चेंज हो रहा है क्या, नहीं, है ना। तो इस केस में क्या कुछ GP रेशियो चेंज होगा क्या, नहीं। वापस पढ़ते हैं, क्या लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ कंपनी 25%, यानी कंपनी जो है उसका GP रेशियो 25% है। यानी कंपनी मान लो अगर 100 रुपये का सामान बेचेगी तो कितना कमाएगी 25 कमाएगी, 100 का सामान बेचेगी तो कितना कमाएगी 25 कमाएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पर खाली क्या बोल रहा है परचेस किया स्टॉक इन ट्रेड कितने का 50,000 का। अब 50,000 का आपने स्टॉक इन ट्रेड किया है तो आप जितने में बेचते उतने में बेचोगे। कुछ बोला है कि सेलिंग प्राइस वगैरह चेंज हुई, नहीं। फिर बोला है परचेस रिटर्न कितने का किया 50,000 किया, 15,000 का किया परचेस रिटर्न, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। COGS में कुछ चेंज आया क्या किसी भी तरह से, नहीं आया चेंज। फिर क्या बोल रहा है कैश सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना बोल रहा है 40,000। आपने क्या किया कैश सेल किया, क्या किसी तरह से कुछ सेल वगैरह चेंज हुई, कॉस्ट वगैरह चेंज हुई क्या, नहीं। जैसे क्वेश्चन में लिखता कि सेल मान लो इंक्रीज हो गई 10% से, यानी सेलिंग प्राइस जैसे लिखा रहता मान लो ऐसे लिखा रहता सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गई 10% से, तब भाई हमारा GP चेंज होता, है ना। फिर बोलता है कि सप्लायर जो गुड्स ने सप्लायर ने 10% ज़्यादा रेट में माल भेजा, तब हमारा GP चेंज होता। तो यहाँ पर हमारा कुछ ना सेल में कुछ चेंज हो रहा है ना परचेस की कोई प्राइस में चेंज हो रहा है। वो प्राइस में अगर कुछ चेंज होता, प्राइस में चेंज होता तब हमारा क्या होता GP चेंज होता, GP रेशियो चेंज होता। तो यहाँ पर कुछ प्राइस में चेंज थोड़ी हो रहा है। ये बोल रहा है परचेस किया भाई 50,000 का, आपकी दुकान थी ना, आपने परचेस किया 50,000 का, क्या प्रॉब्लम हो गई। परचेस रिटर्न किया, क्या प्रॉब्लम हो गई। आपने कैश सेल किया तो क्या प्रॉब्लम है भाई। आपने 20,000 विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, जब पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हो तो आपने क्या सीखा था अकाउंट में, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो ऑटोमेटिकली आप परचेस में से क्या कर दोगे कम कर दोगे, और जितने में बेचते उतने में ही बेचोगे, है ना। वैसे ही स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो उसका फॉर्मूला भी क्या होता था सैंपल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस कितना 15,000। अब भाई तुमने फ्री सैंपल के लिए यूज़ किया घर के लिए, तो सेलिंग प्राइस थोड़ी ना बढ़ा दोगे, है ना। समझ में आया, कहीं पे सेलिंग प्राइस बढ़ गई या परचेस की प्राइस बढ़ गई तो हमारा चेंज होगा क्या GP रेशियो, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो 1 to 50 में क्या आएगा आंसर आपका नो चेंज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो।